Hello students, welcome to the maths class. In the previous class, we discussed the concept of standard form of the numbers and some questions related to that. So now, in today's class, I'm going to discuss some more questions related to standard forms and few other questions from your exercise so that you face no problem in solving them. So have a look on the question. First of all, I'm going to take the question of standard form of the numbers using exponents. It's a question number 3 from your exercise, part 5. Write in the standard form. This decimal number was given to you 5682.026. That means 5682.026 is the number, and you are asked to convert this number into standard forms. So as per the rules, what I said to you, you have to transpose the decimal point towards the left hand side such that the only digit which remains towards the left of the decimal point is 1. आपको डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना होता है और ऐसा शिफ्ट करना होता है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट बचे. सो सी मैंने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट किया और उसको 5 और 6 के बीच में प्लेस कर दिया. अब इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना. अब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ एक ही डिजिट बची है. वो कौन सी है? 5. मतलब ऐसा मत करना 5 के भी इधर पॉइंट ले आओ, नहीं तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में तो कोई डिजिट ही नहीं बचेगी, एक डिजिट होनी चाहिए. So 5.682026 is the final number and multiplied by 10 raised to the power 3. Now 3 is the number of places you have shifted your point towards left. आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो कितनी डिजिट्स पे शिफ्ट किया, कितनी प्लेसेस शिफ्ट की? 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट किया. यहाँ पे प्लेस किया, 3 नंबर्स आप शिफ्ट हुए ना. सो यहाँ पे जो 10 की पावर होती है वो वही नंबर इंडिकेट करता है कि कितनी प्लेसेस आप शिफ्ट किए हैं डेसिमल पॉइंट को. सो सी दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. नाउ इफ यू कंपेयर दिस नंबर यू हैव ऑब्टेन्ड, द स्टैंडर्ड फॉर्म you have obtained with the जनरल इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म. जनरल इक्वेशन क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म की? a मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power n, जहाँ पर a आपका कोई नंबर होना चाहिए 1 से 10 के बीच में. सो ये नंबर 1 से 10 के बीच में है ना. फाइन. मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power n होता है जहाँ पर n आपका वो नंबर होता है जितनी प्लेसेस आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं. सो 3 इज द नंबर हियर. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. आई होप नाउ यू विल हैव no problem in solving the questions and converting the numbers into standard form using exponents. Moving on. Question number 1 from your exercise says that find the number from each of the following expanded forms. इसमें आपको expanded form में दिया गया है एक्सप्रेशन और आपसे कहा जा रहा है उसको कॉम्पैक्ट करके आप नंबर बताइए. कॉम्पैक्ट मतलब छोटा फॉर्म. सो पार्ट 1 में आपको 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 0 दिया था. आपको कॉम्पैक्ट करना है. सो सी 10 raised to the power 3 का मतलब 1000. जितनी पावर होती है उतने जीरोस लगाते हैं. पहले 1 लिख लेंगे फिर उतने जीरोस लगाएंगे. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 और यहाँ पे 3 पावर थी तो 3 जीरो, दैट इज 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 0. अब देखिए 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो लिखा हुआ था, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिल जाता है, तो 0 ही मिल गया हमें. प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 0 लिखा था. अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी एक्सपोनेंट में कि किसी भी नंबर की अगर किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है. फाइन. सो यहाँ पे देखिए 10 बेस है ना, पावर 0, तो इसका मतलब 1 होगा. एक की जगह कोई भी नंबर हो सकता है. यहाँ पे 10 है, सो यहाँ मैंने 1 लिख दिया. 10 raised to the power 0 का मतलब 1. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. सिंपली कैलकुलेशन करना है. 6 into 1000 gives 6000, 5 into 100 gives 500. 0 को मैंने नहीं लिखा है. प्लस 6 into 1 gives 6. इसको ऐड करेंगे तो 6506 इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सपैंडेड फॉर्म. सो ये आपको नंबर मिल गया. हाउ इजी इट इज. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर एक्सरसाइज. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. अब देखिए आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दिया था और आपसे नंबर लिखने को कहा था. अब इस क्वेश्चन में आपको नंबर दिया और आपसे एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने को कहा जा रहा है. सो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे हैं. सो सी हियर 34562 34,562 आपको नंबर दिया हुआ है. अब एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने का बहुत इजी तरीका है. देखिए पहले नंबर लिखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है. देखिए क्या करिए, इस फॉर्म में आप नंबर्स को लिखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में. ठीक. सो पहले मैंने 3 लिखा मल्टीप्लाइड बाय. इस फॉर्म का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा. मतलब कुछ इस तरह से लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब ऐसे a इंटू 10 raised to the power के फॉर्म में.
3 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 3 के बाद काउंट कर लिया करिए डिजिट्स, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको ट्रिक जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आपको वैसे तो प्लेस वैल्यू आपने सीखी होगी छोटे क्लासेस में। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, सो 10 की पावर 4 लगा लीजिए। जितनी डिजिट्स रहे उस नंबर के बाद उतनी 10 की पावर आप लगा दिया करिए। प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 10 की पावर 3। प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई कितने डिजिट्स हैं 5 के बाद, 1 2, 10 की पावर 2। प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 के बाद 6 के बाद कितने डिजिट है, 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0, क्योंकि 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं। सो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। देखिए 10 की पावर डिक्रीज होती चली जा रही है, 4 3 2 1 0। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल नाउ। Now see, here is one more question in which you have to convert the given number into expanded form. So देखिए कैसे करेंगे। पहली डिजिट 7 है, 7 को लिखा मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब 7 के बाद कितनी डिजिट है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 10 की पावर 5। प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, सो 10 रेज़ टू द पावर 4। प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3। प्लस 9, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2। प्लस 6, सो 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 1। प्लस 5, 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 0, so multiplied by 10 raised to the power 0. So this is how the given numbers are converted into expanded form. I hope it is clear. Moving on to another question from your exercise, which is actually a concept also. This question is, write the following numbers in usual form. Question number 5, in which you have to convert the given numbers into usual form. Now see, we are going to learn this concept using this question only. Part 1, 4.356 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7। अब देखिए ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है, इसी तरह से तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे, इसको आपको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या करते थे, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करते थे, शिफ्ट करते थे, सच दैट आप उस पोजीशन में डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते थे कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट बची रहे। मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर n रखते थे आप, n वो वैल्यू होती थी जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। नाउ इन दिस यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू अ कॉम्पैक्ट नंबर। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ऐसा कुछ नंबर दिया रहता था और उसको इस फॉर्म में करना होता था। अब ये जस्ट उल्टा है, इसमें आपको इस तरह से दिया हुआ एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में करना है। तो इसमें क्या करते हैं आप, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। फाइन, उसमें लेफ्ट साइड करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में राइट साइड शिफ्ट करेंगे। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैंने लिखा है 4.356। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं करते कि राइट साइड शिफ्ट करेंगे और ऐसा शिफ्ट करेंगे कि एक डिजिट बची हो उसके राइट पे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डेसिमल पॉइंट को एकदम एंड पे लाके शिफ्ट कर देते हैं। सो ये क्या हो गया, 4356 हो गया ना। अब इसके बाद अगर 0.00 लिखते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। फाइन, सो 4356 हो गया ना, राइट साइड शिफ्ट किया। नाउ पुट अ मल्टीप्लिकेशन मार्क, देन 10। अब देखिए यहाँ पे आप पावर क्या लगाएंगे, पावर हमेशा वही लगाते हैं जितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ है डेसिमल पॉइंट। सो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया हमने, कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, 1 2 3, सो पावर 3। अब सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होता, ये हो जाएगी पावर -3। माइनस क्यों होगी, ध्यान दीजिएगा, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे तो आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते थे। अब यूजुअल फॉर्म में करने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट किया। जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है तो पावर निगेटिव में हो जाती है। जितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ हो वो वैल्यू, जैसे 3 प्लेसेस शिफ्ट हुआ था तो 3 लिख दिया 10 की पावर में, और निगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है क्योंकि राइट साइड शिफ्ट हो रहा है पॉइंट। नाउ सी हियर 4356 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 और मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 एज इट इज कॉपी हो गया। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक्सपोनेंट में एक रूल बताया था, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n।
जब बेसेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो कॉमन बेस लेके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे 10 और 10 बेसेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हुआ, 4 3 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 3। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ की तो माइनस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है। देखिए 7, एक पावर 7 थी, एक पावर -3 है। सो 7 - 3 अगर मैंने किया, सो प्लस माइनस ओपन होता है तो क्या होता है, प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 7 - 3। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। अब देखिए 4 3 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। सो 10 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे 4 3 5 6 और 10 की जितनी पावर होती है, यहाँ 4 है, उतने जीरोज ऐड कर दीजिए। सो 4 3 5 6 0 0 0 0 इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस गिवन नंबर। ये जो गिवन एक्सप्रेशन था, जो नंबर था, इसका यूजुअल फॉर्म ये हो गया। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, 7.253 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 11। देखिए राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया तो 7253 हो गया। 3 प्लेसेस शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3, और राइट साइड शिफ्ट किया इसलिए -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 11। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 11 - 3 7253 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 11 - 3, 11 प्लस -3 होगा। सो क्या हो जाएगा, 11 - 3 ना। So 7253 multiplied by 10 raised to the power 8. Now this gives 7253 और 8 है 10 की पावर, so 8 zeros लगा दीजिए। So this is the usual form of this given number. Now with this, here comes to the end of your chapter. Go through the whole chapter, all the examples, all the questions from the review exercises. In short, go through the whole chapter. In case you have any confusion in any topic, do clear your confusion, ask me. So that's all for today. Thank you.